दोनों को नहीं भाई है ना, एक है ना आप इन तो दवाई देने का ही मतलब है नहीं, हमने मरीज ठीक करने से मतलब है। मरीज ठीक करने हाँ, यानी कि 3 बीमारियों का सफल इलाज, और वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, भिवानी जिले का जो गांव लेगायतवान है भाई, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद, और आप सबको पता है कि एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। भाई कैप्शन आपने पढ़ भी लिया है कि वे 3 जो खतरनाक बीमारियों का देसी इलाज होता है भाई यहाँ पर सोशल मीडिया पर। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो आयुर्वेदिक जो वैद्य है भाई राजीव जी, उनकी वीडियो पहले भी वायरल होने लग रही है। 3 जो बीमारियां हैं, एक बार उनके बारे में आपको बता दूं भाई। कान का दर्द, यानी कि कान की कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की, उसका देसी इलाज होता है भाई। नज़ला किसी भी प्रकार का, और कितना भी पुराना नज़ला क्यों न हो। और तीसरा जो है भाई वो है बवासीर। यानी कि 3 बीमारियों का सफल इलाज, और वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। यदि आप मेडिकल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो लाखों रुपये खर्च है इस बीमारी के ऊपर हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से यदि आप इलाज करते हैं तो बिल्कुल सस्ते में इसका इलाज हो जाता है। 2-4 ताऊ और बैठे हैं। राम राम जी। ठीक ठाक सो? हाँ ठीक ठाक। कहाँ से हैं आप? मतलब लग गया था ले गया से? हाँ। दवाई ली थी क्या आपने? माना दवाई नहीं, लेकिन आने वाले दवाई लेते हैं यहाँ और सफल इलाज बताते हैं। हाँ वो है ताऊ जी, नू तो निको बेकाई की बात हो ना, बकाई की बात को नहीं, आने वाले आते हैं, देखते हैं हम। अच्छा हाँ, सफल इलाज होता है, सफल इलाज बताते हैं। चलो भाई, ताऊ जी है। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, राम ठीक ठाक सो? जम्मा ठीक सन क्या भाई। कहना चाहोगे राजू के बारे में? पूरी वीडियो वायरल हो रही है भाई। भाई खूब पूरा सारा दिन लारा लगा रहे सर, बढ़िया देश है। अच्छा, क्या क्या की बीमारी वाले आव हैं? बासिर ले, हाँ। कान का ले, हाँ। और इसका नजले का। नजर लगा। हाँ, मैंने तो 3 बीमारियां का इलाज। तीनों का। हाँ भाई। चलो भाई, देखो भाई। हाँ राम राम भाई साहब। राम राम ठीक ठाक सो? हाँ बढ़िया भाई। आप यहीं से हैं? हाँ और दवाई ली थी या दवाई अपने रिश्तेदार ली थी भाई। रिश्तेदार ली थी? हाँ, एक तो भाणा का छोरा था, भाणजा ने उसका दवाई थी। अच्छा। एक मामा छोरा था, उसका एक का नजला था, एक का कान में दिक्कत थी, दोनों ठीक से। तो आराम हो गया? हाँ बढ़िया आराम भाई। चलो भाई। चलो भाई, देखो आराम हुआ सोशल मीडिया पे, तब जाकर के यहाँ पे आवा है। कुछ भाई बैठे हैं। भाई जी राम राम। राम राम भाई। आप कहाँ से हैं? ले गया से लेगा से। कुछ आराम रूम हो दवाई में भाई, आराम हो जी दे मनसन भेजा। अच्छा। हाँ, आपने ली थी या दवाई थी? ना दवाई थी भाई, अपने रिश्तेदारा ने। रिश्तेदार थी? हाँ। क्या दिक्कत थी? कान का पर्दा ही दिक्कत थी। अच्छा। हाँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रहा था जी, दाड़ा बताई थी और सफल इलाज हुआ था भाई। चलो भाई जी राम राम। राम राम भाई। आप कहाँ से हैं? मैं जी ले गया था जी। ले जाते हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे राजू भाई के बारे में? राजू जी भी आड़ भाई, मतलब कान की दवाई बढ़िया दवाई दी है, और मार भी 5-7 रिश्तेदार ने ली थी, और उनका बहुत फायदा है भाई। हाँ, तो दवाई बहुत बढ़िया दे है। चलो भाई, देखो हालांकि कई जो वीडियो सोशल मीडिया पे आज से नहीं, क्योंकि जो सुनने में आया था भाई, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, 10 से 15 सालों से जो दवाई है वो राजीव भाई देने लग रहे हैं। राजीव भाई, सबसे पहले तो राम राम भाई जी। राम राम भाई। ये क्या की तैयार करने लग रहे दवाई? ये भाई कान की दवाई है। कान की दवाई? हाँ। अच्छा राजीव भाई, नु सुनन में आवे जो 3 जो खतरनाक बीमारी है भी, जिनका इलाज खातर जो मरीज हैं भाई हॉस्पिटल में जावर लाखों रुपया खर्च करते हैं, वो इलाज आप बिल्कुल सस्ते में आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ कर देते हो। आयुर्वेदिक तरीका करा भाई, देसी दवाई जड़ी बूटियां थे अपनी, और सफल इलाज बिल्कुल 100%। अच्छा। अच्छा, एक तो जो कान का दर्द है भाई, कान का दर्द में क्या समस्या हुआ है? जो कान का आप कह रहे हैं भाई, कान की किसी भी डाल की समस्या हो, कौन कौन सी समस्या आपने ठीक करी अभी तक? कान की भाई टिनिटस की बीमारी हो, नसों की कमजोरी या नसें ब्लॉक होना, और पर्दे में छेद, और पर्दे में सुराख, और कान के अंदर मैल माख को फोड़ा फुंसी कुछ भी हो, बिल्कुल रेडी करा भाई। बिल्कुल भाई, देखो कान की जो भी समस्या भाई ने बताई है, लगभग 7 से 8 प्रकार की किसी भी तरीके की जो समस्या है कान की, उनका जो इलाज है वो देसी जो तरीका है, आयुर्वेदिक तरीका है भाई जी। जो ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ आप किसी और से तैयार करवाते हो या फिर खुद ही तैयार करते हो इनको? भाई खुद तैयार करा है अपने, न सिद्धि है ना पहाड़ा में जड़ी बूटी मंगवा के अपने घर में तैयार कराएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा राजीव भाई, कितना टाइम आपको हो गया, क्या साल हो गया आपको भाई जो ये दवाई है समाज सेवा जो लगातार करने लग रहे हैं? 13-14 साल हो गए भाई। अच्छा, 13-14 सालों से। हाँ।
अच्छा भाई जी, जो बवासीर है, बवासीर कितने प्रकार की होती है और कितने प्रकार का जो आपने अभी तक जो सफल इलाज है वो किया है? बवासीर भाई 3-4 प्रकार की हो है, जैसे खूनी होगी, बादी होगी, मसाड़ी होगी, है ना, कोई सी भी बवासीर हो। अगर नई बवासीर है, जैसे 12-6 महीना तो होती है तो 5 दिन में ही। अगर भाई है ना होगी 5-6 साल 10 साल होगी तो उसको 10 दिन में बिल्कुल रेडी करा भाई। अच्छा, नई किसी को उम्र है तो 5 दिन में? 5 दिन में हो जाएगा ठीक। और जो किसी को पुरानी है 5-10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, वो 10 दिन की दवाई का? वह 10 दिन की दवाई दें भाई। और नजला? नजला भाई है ना एक महीना में पेट जमा रेडी हो है, एक महीना में, क्योंकि है ना ये है ना बहुत गंभीर हुआ है बीमारी और इसका इलाज मड़ा ज़्यादा दिन चला है। ये कान का इलाज है ये तो 20 दिन का अपना, और बवासीर का हो गया ये 10 दिन का। और ये जो नजले की दिक्कत है ये है ना एक महीना दवाई खानी पड़ा भाई रेगुलर। हाँ हाँ। देखो भाई, 10 दिन के अंदर अंदर तो जो इलाज है भाई वो बवासीर का सफल इलाज हो जाएगा। और करीबन जो कान का है, कान की कितने दिन? कान की 20 दिन। कान की 20 दिन। और जो नजला है भाई, नजला की आपने जो आयुर्वेदिक जो देसी दवाई है भाई 1 महीना खानी पड़ेगी, उसके बाद जो इलाज है भाई आपका वो हो जाएगा। अच्छा राजीव भाई, एड्रेस क्या है आपका, जो आप जो बैठते हैं? जो एड्रेस है जी मेरा गांव ले गए तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट, और बैल से पड़ेगा यो 35 किलोमीटर, भिवानी तक पड़ेगा 22 किलोमीटर दूरी पे भाई। भिवानी से 22 किलोमीटर है। हालांकि जो पट्टी के ऊपर जो नंबर आप देखने लग रहे हैं स्क्रीन के ऊपर है वैद्य राजीव जी का, तो इसके ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं भाई। 3 जो बीमारियों का जो सफल इलाज है भाई 15 सालों से लगभग जो राजीव भाई है ये करने लग रहे हैं। 3 जो खतरनाक बीमारी है ये मैंने आपको बता भी दी है। राजीव भाई, आप क्या बताना चाहोगे, कोई और बीमारी भी है उनका भी कोई इलाज वगैरह? इलाज भाई मैं वैसे है ना हमारा 4 चीज़ों का इलाज है। चौथी चीज़ का है ना जैसे है ना कान, नजला और बवासीर। और चौथी बीमारी हमारी है ना शराब छुटाने की, जैसे शराब, गुटखा और जैसे है ना भाई को समेक, प्रकार का नशा, किसी प्रकार का भी नशा हो उसकी है ना लत छुटा सकते हैं। वो ऐसा तो है नहीं जी हमारी दवाई दे दी हुआ है ना उसको हाथ पकड़ लेगी वो पियोगा जब, ऐसा तो है नहीं। अगर है ना जबरदस्ती धक्कत पीना चाहोगा तो पियोगा वो, उसका कोई जरिया को नहीं हमारे पास। लेकिन वह लत होती है जो पीने की वह छूट जाएगी उसकी, चाहे कितने साल से पींदा हो शराब और कितने साल से सुल्पा, गांजा, समेत कुछ भी पींदा हो, लत नहीं रहेगी पीने की। अगर है ना धक्के से पीता है तो पियोगा वो, पियोगा सही। हाँ। और अगर है ना बवासीर की दवाई ऐसे है जी, हमारी बवासीर की दवाई जो शराब पीता है उसको हम दवाई नहीं देते हमारी। अच्छा, हाँ जी। बवासीर की दवाई हम उसी को देते हैं जो शराब नहीं पीता। और अगर ये कहेगा भी शराब भी पीऊंगा और दवाई भी चाहिए तो हम दवाई नहीं देते उसको। तो देखो भाई, बवासीर के जो मरीज है उनके लिए साफ हिदायत है भाई ये कि भाई जो भी शराब पी हुए है, यदि उसको भाई बवासीर की बीमारी है और यदि चाहता है कि भाई आयुर्वेदिक तरीके से उसका इलाज हो जाए तो भाई यह संभव है। राजीव जी का भी कहना है कि भाई जो आदमी शराब पी हुए है तो उसने हम दवाई नहीं देंगे, लेकिन जब कोई आदमी शराब पीने लग रहा है उसने अपनी शराब की लत यदि छुटवानी है तो शराब की लत ही छुटवा सकते हैं। क्यों राजीव भाई? बिल्कुल सर। और अगर हमारे पास आता है, दिखा दे भाई, हमारे पास आओ है अगर मरीज कान का तो हम इसके अंदर लेंस होता है जी, और इसके अंदर दूरबीन से है ना ऐसे देखते हैं कि है ना भाई कान के अंदर कोड छेद है, हड्डी गड़नी शुरू हो रही है या नसों की कमजोरी है, कुछ भी है, लेंस से देख करके हमारे बस की बात है। हमारा है ना भाई है ना पर्दे में ज्यादा मोटा सुराख या पर्दा जमा खत्म हो गया तो उसको मना कर देंगे अगर भाई दवाई काम नहीं करेगी तेरे। और अगर पर्दे के ऊपर दवाई नहीं डटेगी तो वो पर्दा बनाए कैसे? अगर है ना फिर जैसे है ना हड्डी बिल्कुल गड़ के खत्म होगी तो हड्डी है ना दवाई से तो है ना दोबारा बनेगी नहीं, उसको भी मना कर देते हैं देख करके, अगर भाई नहीं बनेगी तेरी हड्डी। हाँ, नुनू को नहीं भाई है ना एक है ना आप इन तो दवाई देने का मतलब है नहीं, हमने मरीज ठीक करने से मतलब है, मरीज ठीक करने। हाँ, ऐसा नहीं है कि है ना हम दवाई दे दी वो चाहे ना ठीक हो चाहे ना हो, मरीज ठीक होगा तो तभी तो दवाई देंगे। उसका जो पैसा लग रहा है, खर्चा हो रहा है तो वो है ना उसका है ना पैसे का है ना सही यूज हो। अगर है ना पैसा है ना उसका बर्बाद नहीं हो, बिल्कुल हमारे पास हो चाहे कितने और हो, लेकिन है ना बर्बाद तो हो रहा है पैसा। हाँ, पैसा है ना अगर हम दवाई देते हैं वो ठीक होगा देख करके फिर ही दवाई देंगे हम उसको। हाँ, देखो भाई यह सबसे बड़ी बात है, समाज सेवा भी और इंसानियत और मानवता भी है कि भाई देखो इनको ये लगता है कि भी इसका आराम हो जाएगा
तभी दवाई देवे। लेकिन देखो भाई, लाखों रुपये जो खर्च है भाई तुम लोग कर देते हो। जब आपको कोई भी इन 3 जो खतरनाक बीमारियों में से यदि एक बीमारी भी हो जाती है तो आप हॉस्पिटल में जाते हो तो 500 रुपये तो पर्ची कटने के ही लिए ले लिए जाते हैं, फिर हजारों रुपये जो टेस्ट करने के आपके वहां पर ले लिए जाते हैं। लेकिन भाई जब आयुर्वेदिक तरीके से एक देसी इलाज जो करते हैं भाई साहब, 15 सालों से जब भी हमने ऑफ कैमरा भी जब बातचीत की तो हर किसी ने यही कहा कि अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। अच्छा भाई जी को दूर बैठा यदि वीडियो को देखने लग रहा और फोन पर बता दे बीमारी के बारे में, कोरियर वगैरह भी करवा देते हैं दवाई का? बिल्कुल सर, घर बैठे दवाई लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं जी। 100 रुपये एक्स्ट्रा कोरियर के? हाँ, कोरियर के। अगर है ना जी ज़्यादा दिन की दवाई मंगवाता है कोई भी, है ना, कोई नुका देता है हमारी दवाई इकट्ठी भेज दो भाई, हाँ, तो इकट्ठी भेज देते हैं तो जी है ना वेट के हिसाब से जाती हैं, उसका है ना 100 रुपये से अलग हो जाता है। और हमारी है ना शुरू में 10 दिन की दवाई देते हैं, 10 दिन की दवाई मंगवाता है तो हम 100 रुपये लेते हैं भाई सिर्फ। 100 रुपये? हाँ, कोरियर वाले के पास। वो घर बैठे दवाई प्रॉब्लम बताओ हमारे को फ़ोन करके, ये प्रॉब्लम है, हमारे पास एक्सरा है, कुछ और करवा रखा है उसने, डॉक्टर की रिपोर्ट है, वो भेज दो, उसमें देख करके बता देंगे भाई तेरा कान ठीक होएगा या नहीं होएगा। और फिर है ना हम कोरियर द्वारा दवाई ठेठ पहुँचाते हैं घर पर। बिल्कुल। हाँ। अच्छा राजू भाई, एक बार जो आपका मोबाइल नंबर है एक बार दर्शकों को और बता दो। हालांकि जो पट्टी है उसके ऊपर भी नंबर चलने लग रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी हम एड्रेस भी देंगे, गूगल मैप भी देंगे, और जो आपका नंबर एक बार वो और बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है जी 98 139 38 917। हाँ। चलो भाई देखो, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, और मेन उद्देश्य वीडियो बनाने का यही था कि कई साथियों के फोन आते हैं कि अजय भाई आयुर्वेदिक तरीके से कोई देसी यदि वैद्य है तो उनका संपर्क सूत्र जरूर दीजिएगा। तो भाई पट्टी पर नंबर चलने लग रहा है, जो वैद्य राजीव लेगा है भाई, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। और 3 जो खतरनाक बीमारी है इनका तो इलाज होता ही होता है। चौथी बात यह अभी यदि कोई किसी भी प्रकार का यदि नशा करता है, उस नशे की लत में यदि ज़्यादा है, वो उस गिरफ्त में है, तो वही नशे की लत छुटवाने का जो कार्य है वो भी यहाँ पर किया जाता है। लेकिन वो भी आयुर्वेदिक तरीके से ही जो उसका इलाज है वो किया जाता है। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इंसानियत और मानवता के नाते कई लोगों का भला हो। अंत में राजू भाई कोई बात आपकी, कोई मन में कोई संदेश कोई कहना चाहते हो? भाई दवाई में है ना इतनी मनाया करूँ अपने घर पे, जितनी है ना हफ्ता या 10 दिन में निकल जा। यूं को नहीं एक ज्यादा भाई है ना बना के घेर दी, डब्बे है ना लगा दी, भर भर की सारी दुकान ठोक दी। आप इन है ना अगर या है ना चाहे महीने में लिखड़ो चाहे 2 साल में लिखड़ो, आप इन तो बना के धरनता मतलब दिखावटता मतलब। बिल्कुल। आप इन है ना इतनी दवाई बनावा है, एक हफ्ता 10 दिन में या 15 दिन में, लास्ट 15 दिन में अपनी दवाई निकल जा, इतनी दवाई बनाते हैं। रोज की है ना कोरियर है ना मेरे है ना 25 से 30 कोरियर डेली होते हैं भाई। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ पर आते हैं वो अलग हैं, 25 से 30 कोरियर डेली करवा के आता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजा के साथ भिवानी से मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।